चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन हैं और ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड के लिए नामजद इन्हें किया गया है और ये अवार्ड 17 नवंबर को इटली के दारुल हुकूमत रोम में इन्हें दिया जाएगा। सारा अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। सारा अहमद हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ आवर शो अर्लियर एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया सारा और बहुत मुबारक हो। ये बहुत बड़ी एक एक्युलेट है, अचीवमेंट है आपके लिए। बच्चों से तशद्दुद और ज़्यादती के ख़ात्मे के लिए आपकी कोशिशों का इतराफ़ जो है वो अब आलमी सतह पर किया जा रहा है। तो ये एक एजाज़ तो है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ज़िम्मेदारी भी है और डेफिनेटली इसमें बहुत और बेहतरी की गुंजाइश भी है, बहुत काम और भी करना है। तो आप इस अवार्ड को, इस रिकग्निशन को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरह आपने बताया, मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि पूरे दुनिया में से जो 10 लोग सेलेक्ट किए गए जो मीनिंगफुल काम कर रहे हैं ऑन इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, आई एम वन ऑफ देम एंड आई विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ओवर देयर। तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि ग्लोबल कोलैबोरेटिव जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च ग्रुप है विच इज़ बेस्ड ऑन चाइल्ड एडवोकेसी इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस, वो मिलके ये एक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अवार्ड सेरेमनी एंड इट्स अ सिम्पोजियम जिसका मकसद है कि चाइल्ड अब्यूज़ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रिब्यूट दिया जाए, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन आपने सही कहा कि जहाँ ये अवार्ड दिया जा रहा है इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी अटैच्ड है, क्योंकि ये सिर्फ अवार्ड वैसे नहीं दिया जा रहा है, ये है रिलेटेड टू योर वर्क, माई वर्क ऑन चाइल्ड अब्यूज़। तो बिल्कुल मैं इसके साथ कोशिश करूँगी कि जितना पहले काम किया जिसके बेस पे ये मिल रहा है उससे ज़्यादा मैं काम कर सकूँ, बिकॉज़ चाइल्ड अब्यूज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम श्योर सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी एंड जितने लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। एंड मुझे लगता है कि एक नेशन की डेवलपमेंट जो है ना, दैट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ये कि चाइल्ड प्रोटेक्शन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह आई विल वर्क मोर, जितना पहले करती थी उससे ज़्यादा डिवोशन के साथ और डेडिकेशन के साथ इंशाल्लाह मैं काम करूँगी। अच्छा सारा, आपसे हम इस इशू पर भी बात करते हैं और इसके ख़ात्मे की कोशिश के लिए आपका इदारा भी माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि हम सबको मज़ीद कुछ करना होगा। आपके ख़्याल में पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज़ का मुकम्मल ख़ात्मा किस तरह से हो सकता है, या एटलीस्ट इसे कम करने के लिए और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, चाइल्ड अब्यूज़ जो एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो मेरा इदारा है, हमारे सारे ऑफिसर, सिर्फ एक इदारा इसके ऊपर काबू नहीं पा सकता। इवन इफ़ पंजाब की अगर बात की जाए तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको मिलके इस पे काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली गवर्नमेंट, पुलिस, जुडिशरी, सबका बहुत अहम किरदार है इसमें। मुझे इसमें जो लूप होल्स नज़र आए हैं वो क्योंकि मैं विटनेस की अपने सामने बहुत सारे, मतलब मैंने हज़ारों केसेस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड टॉर्चर के मेरे सामने आते हैं। मुझे पता है उन केसेस का आगे जाके क्या होता है और विक्टिम तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन जो मुल्ज़िम है उसको सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, तो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क देयर। तो मुझे लगता है कि सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। जो शहरी हैं उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर वो कोई देखें ऐसा वाक़या तो फिर वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें, हमारी हेल्पलाइन 1121 पे इन्फॉर्म करें। दे नीड टू बी मोर अवेयर एंड लोगों के अंदर जो ऑनर एंड शेम का एक एलिमेंट होता था वो तो इट इज़ इम्प्रूविंग। अब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और उनको वो एलिमिनेट करने की ज़रूरत है ताकि केसेस रिपोर्ट उन पे एक्शन लिया जा सके। ऑल्सो मैंने देखा जब अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है तो हमारे जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। हमारी लेजिस्लेशन वीक है, कमज़ोर है। इसमें आराम से जिस आदमी को हम अरेस्ट करवाते हैं उसको अगले दिन बेल मिल जाती है पुलिस से, क्योंकि कानून कमज़ोर है। तो उसको मजबूत होने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन अकेले मेरा काम करना काफ़ी नहीं है। ऑल्सो वालिदैन को चाहिए, जो कि मैं अवेयरनेस हम देते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों में गुड टच बैड टच का फ़र्क बताएं, उनको स्ट्रेंजर्स के साथ ना भेजें कहीं बाहर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड घर में इसकी बात करें, ये आपने कोई शाय अवे नहीं होना है, आपने घर में अपने बच्चों को बताना है कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है, ताकि खुदा न खास्ता अगर उनके साथ कहीं पेश आए, स्कूल में आए, दे शुड डिस्कस दिस, दे शुड शेयर दिस विद देयर पेरेंट्स, ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। मेरा ख्याल है कि इस सारी चीज़ में एक चीज़ जो सारा एंड यू विल अग्री परहैप्स जो चेंज हुई है, अब इस बारे में बात हो रही है। अब वो किस तरह केसेस कम हुए नहीं हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने सामने आते हैं उतने और भी होते हैं, तो वो उस पर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस है और घरों में इसमें वो शर्म और झिझक को साइड पे रख के बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर बात हो
और हो भी रही है। और वालिदैन पहले से ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। बिल्कुल, और किसके साथ बच्चे को भेजना है, किसको, मतलब अंधा ट्रस्ट नहीं हो सकता किसी पे भी, ये चीज़ लिख लें प्लीज़। सारा ऑब्वियसली इस नौयत के जराइम जो है वो ख़त्म हो, इसमें वी कैन बी रियलिस्टिक कि इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन जो किया जा सकता है फौरी तौर पर वो ये है कि जो विक्टिम्स हैं, जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं, उनका ख्याल रखा जाए। तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? इस सिलसिले में फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि विक्टिम को प्रोटेक्शन दी जाए। विक्टिम की फैमिलीज़ को, जो मुलजिम होते हैं उनकी फैमिलीज़, और वो प्रेशराइज़ करते हैं, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्टिम की प्रोटेक्शन की जाए, जो अब अभी नहीं हो रही है। तो पुलिस जो है वो इस तरह के लॉ में कोई चीज़ लाई जाए जिसके थ्रू पुलिस उनको प्रोटेक्शन फराहम करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली हमारी टीम पे एक अटैक हुआ, तो मेरी जो ऑफिसर जिसने वो जो मुद्दाई बनी उसमें FIR में, उसके बाद उसको धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। अब वो मुझे कहती है कि मैडम मेरा नाम आप निकाल दें इसमें क्योंकि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। तो मतलब दिस इज़ रियल लाइफ सिचुएशन, मैं आपको बता रही हूँ, ये हो रहा है। तो विक्टिम प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर काम नहीं किया जा रहा है लेकिन काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सारा, और आप लोग बड़ा मुश्किल और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल ये काम है, जिस तरह आपने कुछ वाक़यात का भी जिक्र किया।